बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज़ को। मैं कोशिश करूंगा कि इन एमसीक्यूज़ को मैं चैप्टर वाइज यहाँ पे उस पे उसको डिस्प्ले करूँ, उस पे वीडियो बनाऊँ। तो आज से सबसे पहले जो चैप्टर मैं कर रहा हूँ वो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, पीटर नॉर्टन का इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, जो कि पहला चैप्टर है इसका। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें से मैं चंद एमसीक्यूज़ को बना के आप स्टूडेंट्स के सामने आपके सामने इसको डिस्प्ले कर दूं और इस पे एक वीडियो बनाऊं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि जो और वीडियोस बनाओ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आते हैं एमसीक्यूज़ की जानिब। सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो है ए कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा इनटू। ये असल में क्या है, यह डिफिनीशन है कंप्यूटर की, उससे मैंने एमसीक्यूज़ बनाया है कि कंप्यूटर का जो मेन काम है वो ये है कि वो डेटा को कन्वर्ट करे। किस में? इसको इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट करे, चार्ट्स में कन्वर्ट करे या सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करे। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंफॉर्मेशन में। कंप्यूटर का काम ये है कि डेटा को लेके उसको प्रोसेस करे और फिर उस प्रोसेस डेटा से उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे, या उसको अनप्रोसेस डेटा से प्रोसेस डेटा में, प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करे। जो दूसरे में हमारे पास एमसीक्यूज है, कंप्यूटर्स आर कॉल्ड डिजिटल बिकॉज दे वर्क। कंप्यूटर्स को आजकल जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं इसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। पहले जो पुराने कंप्यूटर थे उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते थे, लेकिन आजकल के दौर के जो कंप्यूटर्स है इसको डिजिटल कहते हैं। लेकिन इनको या डिजिटल क्यों कहते हैं, क्या वजह है? आया इसको डिजिटल इस वजह से कहते हैं कि इसमें टेक्स्ट का यूज होता है, इसमें इमेजेस का यूज होता है, इसमें साउंड्स का यूज होता है, या इसमें नंबर्स का यूज होता है। तो हम कंप्यूटर के पहले चैप्टर में और ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर जो है वो जब इनपुट लेता है तो उस इनपुट को अपनी लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज डिजिटल है या बाइनरी लैंग्वेज है, उसमें कन्वर्ट करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर को डिजिटल इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी डेटा है, जितनी भी प्रोसेसिंग है, डेटा चाहे जिस फॉर्म में भी है, वो सारा का सारा नंबर्स की फॉर्म में होता है, यानी 0 और 1 के फॉर्म्स में होता है। इसलिए चूंकि कंप्यूटर नंबर्स के साथ वर्किंग करता है, नंबर्स पे वर्किंग करता है, और वो नंबर जो है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाइनरी नंबर्स होती है, जो कि कुछ ना कुछ डेटा होता है, चाहे कुछ टेक्स्ट होता है या इमेजेस होती है, साउंड्स होती है या वीडियो होता है। तो ये सारा डेटा जो है डिजिटल नंबर जो या बाइनरी नंबर की फॉर्म में होता है, इसलिए इन कंप्यूटर्स को कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है, पर्सनल कंप्यूटर कैन बी यूज एट अ टाइम बाय, यानी पर्सनल कंप्यूटर है या जो माइक्रो कंप्यूटर्स है, इसको एक वक्त पे कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पर टाइम कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 इंडिविजुअल उसको यूज कर सकते हैं पर टाइम एक ही साथ, या उसको एक ही टाइम पे एक पर्सन यूज कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 पर्सन। डिजिटल कंप्यूटर्स को एक टाइम पे एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है, एक से ज्यादा यूजर जो है वो ये पर्सनल कंप्यूटर्स को एक टाइम पे एक से ज्यादा यूजर इसको यूज नहीं कर सकता। 4 नंबर पे जो एमसीक्यूज है, मोस्ट टाइप या पर्सनल कंप्यूटर जो है वो क्या है? आया वो वर्क स्टेशन है, आया वो पीडीए है, पीडीए स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या वो सर्वर है। जो मोस्टली पर्सनल कंप्यूटर यूज होते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं? तो ज्यादातर जो हम पर्सनल कंप्यूटर को यूज करते हैं उसको वो ज्यादातर डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद जो हमारा 5वां एमसीक्यूज है
वर्क स्टेशन जो है, वर्क स्टेशन इज डैश पर्पस कंप्यूटर। वर्क स्टेशन जो है किस किस्म का कंप्यूटर है, किस किस्म का इस पे काम होता है, या हर एक काम इस पे होता है, हर एक किस्म का की एक्टिविटी हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं, या वर्क स्टेशन को हम किसी खास कामों के लिए यूज कर सकते हैं। तो जनरल पर्पस है ये, यानी हर एक काम के लिए यूज होता है। मल्टीपर्पस यानी एक टाइम पे बहुत सारे इस पे काम हो सकते हैं, या एक किस्म का, या इस पे मिक्स किस्म के काम हो सकते हैं, खास किस्म के काम भी हो सकते हैं, या जनरल किस्म के काम भी हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि वर्क स्टेशन जो है वो स्पेशलाइज किस्म का कंप्यूटर है। इस पे खास किस्म के काम हो सकते हैं, हर किस्म का काम इस पे नहीं हो सकता। यानी इस टॉपिक में वर्क स्टेशन कंप्यूटर को जो हमने टॉपिक पढ़ा था पहले चैप्टर में, तो इसमें हमने ये कहा था कि वर्क स्टेशन जो है इस पे इंजीनियरिंग किस्म के काम, आर्किटेक्चर किस्म के काम, डिज़ाइन किस्म के काम हो सकते हैं, लेकिन हर एक काम इस पे नहीं हो सकता। यानी जिस काम में ज़्यादा ग्राफिक्स की, ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी उसमें इस पे वो काम हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह डेस्कटॉप पे हर एक मल्टी किस्म का, जनरल पर्पस का किस्म का काम वो होते हैं, उस किस्म के काम इस वर्क स्टेशन पे नहीं होते। इसलिए वर्क स्टेशन को ज़्यादा जो इंजीनियर्स है, आर्किटेक्चर जो है, डिज़ाइनर है, अपने काम के लिए इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये ग्राफिक्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है, इसकी मॉनिटर्स की जो सपोर्ट है वो भी ज़्यादा होती है। इसके बाद आते हैं 6 नंबर पे, नोटबुक कंप्यूटर जो है उसकी साइज कितनी है। ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर्स का टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, इसके ये डिटेल यहाँ पे एमसीक्यूज है कि नोटबुक कंप्यूटर की जो साइज है वो क्या है। आया वो 5.8 इंचेस है, वो 6.5 बाई 9 इंचेस है, वो 7.5 बाई 10 इंचेस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8.5 बाई 11 इंचेस। ठीक है, ज़्यादातर जो लैपटॉप्स होते हैं, जो नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं, उसकी जो साइज है वो 8.5 बाई 11 इंचेस होती है। इसके बाद आते हैं 7वें एमसीक्यूज में, पीपल सेट नोटबुक ऑन देयर लैप सो कॉल्ड। ठीक है, अब इसकी वजह भी है कि नोटबुक का एक दूसरा नाम भी है, और ज़्यादातर लोगों में मार्केट में वो नाम ज़्यादा मशहूर है, वरना अपना नाम जो टेक्निकल नाम है आईटी के लिहाज से वो नोटबुक ही है। तो नोटबुक का दूसरा एक नाम भी है, और वो नाम इस वजह से है कि लोग जब इस पे काम करते हैं तो ज़्यादातर इसको अपने गोद में रख के, कहीं भी बैठ के गोद में रख के उस पे अपना काम कर सकते हैं। तो आया इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक का दूसरा नाम डेस्कटॉप है, या सर्वर है, या नोड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डेस्कटॉप। नोटबुक का जो दूसरा नाम है वो लैपटॉप कंप्यूटर है, चूंकि लोग इसको अपने लैप में रख के, यानी गोद में रख के काम करते हैं, लैप के ऊपर रख के, लैप के टॉप पे रख के इस पे काम करते हैं, तो इसलिए इसको लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। जो 8वां एमसीक्यूज है, नोटबुक का यानी लैपटॉप का जो वजन है वो कितना है, वेट कितना है इसका। ऊपर जो बात हुई थी 8.5 बाई 11 इंच, उसकी साइज की बात हुई थी। अब यहाँ पे कि इसका वेट कितना है, यानी इसका जो वेट है 13 पाउंड्स है, 12 पाउंड्स है, 9 पाउंड्स है, और जो इसका सही आंसर है वो है लेस देन 8 पाउंड्स। लैपटॉप का जो वेट होता है वो 8 पाउंड से कम होता है। बास का 8 पाउंड है, बा का 5 है, वो बास का 3 पाउंड से भी कम होता है। मुख्तलिफ मॉडल्स है, डिज़ाइन है, लेकिन मोस्टली ये 8 पाउंड से इसका वेट जो है वो कम ही होता है। 9th नंबर पे जो एमसीक्यूज है, नोटबुक पीसी फॉल्स इनटू कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस। नोटबुक जो है वो कौन सी कैटेगरी में लाइक करती है। नोटबुक जो कंप्यूटर है, नोटबुक पीसी जो है वो किस किस्म का है। ये वाला एमसीक्यूज 2020 का जो पेपर है उसमें भी आ चुका है। आया ये स्मार्टफोन की कैटेगरी में है, शामिल है, सर्वर की कैटेगरी में शामिल है, टैबलेट की कैटेगरी में शामिल है नोटबुक कंप्यूटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोबाइल कंप्यूटर। यानी नोटबुक कंप्यूटर्स को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं इजीली, और तो ये मूवेबल डिवाइस है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जिस तरह एक बुक हम अपने साथ कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, तो इसी तरह
नोटबुक कंप्यूटर को भी आसानी से हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर पे जो एमसीक्यूज है, टैबलेट पीसी ऑफर ऑल द फंक्शनलिटी ऑफ टैबलेट पीसी जो है ये नोटबुक से भी छोटा कंप्यूटर है, वेट में भी, साइज में भी। तो चूंकि इसका वेट भी कम है, साइज भी कम है, तो इसकी फंक्शनलिटी जो है वो कैसी है, डेस्कटॉप के बराबर है, नोटबुक के बराबर है, सर्वर के बराबर है, या उससे कम है। तो मुख्तलिफ ऑप्शन है इसमें हमारे पास के ये टैबलेट जो फंक्शनलिटी ऑफर करता है, जो फीचर्स ये प्रोवाइड करता है अपने यूज़र को, वो सेल फोन जैसे है, या वर्क स्टेशन जैसे है, या सर्वर जैसे है, या इसका जो सही आंसर है वो है नोटबुक पीसी। यानी टैबलेट पीसी नोटबुक पीसी की ही की तरह एक क्या है, डिवाइस, एक कंप्यूटर है, जो ज़्यादातर काम हम नोटबुक के करते हैं, तो ज़्यादातर काम वो हम वो टैबलेट पीसी पर भी कर सकते हैं। अगरचे टैबलेट पीसी का साइज या वेट नोटबुक कंप्यूटर से बहुत कम होता है, लेकिन फंक्शनलिटी इसकी नोटबुक कंप्यूटर ही जितनी ही है। 11 नंबर पे जो हमारे पास एमसीक्यूज है, टैबलेट पीसी एक्सेप्ट इनपुट फॉर्म ए स्पेशल पेन। टैबलेट में जब हम काम करते हैं तो उसमें डेस्कटॉप की तरह या लैपटॉप की तरह स्पेशल किस्म का मोस्टली टैबलेट में उसी तरह का कीबोर्ड तो नहीं होता। तो फिर जब हम टैबलेट में डेटा को इनपुट करते हैं तो हम एक खास किस्म के पिन को यूज करते हैं, और उस पिन का नाम क्या है? आया उसका नाम एनालॉग पिन है, उसका पार्कर नाम है, उसका बॉल पॉइंट है? तो उसका जो सही आंसर है, उस पिन को जो टैबलेट में हम डेटा को इनपुट करने के लिए उसकी स्क्रीन पे टच करके हम जब डेटा को इनपुट करते हैं तो उस पिन को कहते हैं स्टाइलस और डिजिटल पिन। दो नाम है, डिजिटल पिन और स्टाइलस। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टाइलस। 12 नंबर पे जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है ए पॉपुलर टाइप ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड कंप्यूटर तो बहुत सारे हैं डिवाइस है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो कौन सा है? डेस्कटॉप है, आया लैपटॉप है, या वर्क स्टेशन है? किस किस्म का हैंड हेल्ड कंप्यूटर होता है? तो जो मशहूर है उसका जो सही आंसर है उस है पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक छोटा सा डिवाइस है जो कंप्यूटर की तरह काम करता है और एक हाथ में आसानी से स्मार्टफोन की तरह आ जाता है, इसलिए इसको हैंड हेल्ड डिवाइस कहते हैं। और ज़्यादातर हैंड हेल्ड डिवाइस में यूज़ होने वाला जो डिवाइस है उसको पीडीए कहते हैं। इसके बाद 13 नंबर पे जो हमारे पास एमसीक्यूज है, स्मार्टफोन्स है फीचर्स ऑफ। स्मार्टफोन में किस किस्म के फीचर शामिल है? ठीक है, स्मार्टफोन जो है वो अपने यूजर को किस किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? आया स्मार्टफोन जो है वो MP3 प्लेयर है, वो टीवी प्लेयर है, वो टेप प्लेयर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेल फोन एंड पीसी। स्मार्टफोन जो है इसमें फोन की फीचर्स भी शामिल है और इसमें पीसी के फीचर भी शामिल है। फोन से हम क्या करते हैं, हम एसएमएस सेंड या रिसीव करते हैं, इनमें से कॉल कर सकते हैं, हम इसमें अपने फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के नंबर्स को, कॉन्टैक्ट नंबर्स को सेव कर सकते हैं। और पीसी का पार्ट इसमें ये है कि हम इस पे नेट की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, इसमें हम ब्राउज़र कर सकते हैं, हम इसमें गूगल को यूज़ करके सर्च कर सकते हैं, हम इस पे वेबसाइट्स को विज़िट कर सकते हैं, हम इस पे यूट्यूब की वीडियोस वॉच कर सकते हैं। यानी बहुत सारे काम जो पीसी करता है वो काम हम स्मार्टफोन पर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे मैं मज़ीद इस चैप्टर में से मैं मज़ीद एमसीक्यूज़ को तैयार करके रेडी करके आपके लिए फिर इसमें डिस्प्ले कर दूंगा।